फाइल रहेगी। और तीसरी मेरी फाइल जो रहेगी बैकएंड रिलेटेड, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसको कमेंटेड कर देते हैं। पहले आप S3 का करके देखना और बाद में ये कमेंट हटा के DynamoDB भी करके देखना। ये भी कोड मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, ये अभी डिस्ट्रॉय हो गया है। ये अगर देखोगे यहाँ पे लॉक आईडी हट जाएगी क्योंकि वो रिलीज हो गया, अभी डिस्ट्रॉय हो गया, यानी ये सेकंड यूजर की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसलिए वो उसकी जो लॉक आईडी जनरेट हुई थी वो खत्म हो गई। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। इसका भी हमें यूज नहीं है तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। होने के बाद डिलीट कर देना इन सभी चीजों को। डिलीट हो गया। S3 में जाके मैं S3 भी डिलीट करता हूँ। एम्प्टी है इसलिए नहीं करने देगा, एम्प्टी करना पड़ेगा मुझे बकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद में डिलीट करने देगा। अब ये बकेट डिलीट करने देगा, बकेट हम डिलीट कर देते हैं। ओके, बकेट भी मेरी डिलीट हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिटेल्स दिया है। DynamoDB के लिए क्या करना है वो भी उन्होंने दिया है इस साइट पे। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो स्टेट लॉकिंग का दिया है। स्टेट लॉकिंग में इन्होंने मेंशन भी किया है, जो मैंने किया है वही सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे देखो DynamoDB table, name of the table used to log state locking and consistency table must have the partition key with name lock ID। ये वाला आपको नाम देना है करके ऐसा बता रहा है पार्टीशन की में। ओके, तो ये साइड में मैं आपको भेज देता हूँ लिंक में, जो आपके रेफरेंस के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे, यहाँ से आप DynamoDB टेबल के लिए देख सकते हैं कि क्या रखना है क्या नहीं। ओके, अभी हम जाते हैं फंक्शन। फंक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं रफली। सर एक इसमें क्विक क्वेश्चन है, हाँ अगर बोलिए। ऐसा कोई सिनारियो होता है क्या कि जब भी स्टेट फाइल लॉक हुई है हम्म और लॉक होने के बाद वो अनलॉक नहीं हो रही है, लाइक कोई यूजर दूसरा यूज नहीं कर पा रहा है हाँ, वैसे टेराफॉर्म। हो सकता है। कब हो सकता है, जैसे जो वो रिसोर्स जो है जिन्होंने जो जो यूजर ने एग्जीक्यूट किया है कोड। हम्म, ओके, और उसका कोड बहुत बड़ा है कोड, या बहुत सारे रिसोर्सेस वो क्रिएट कर रहा है, या फिर उसका टर्मिनल बिजी है कंटिन्यूअसली, तो दूसरा रिसोर्स ऐड नहीं कर पाएगा। वैसा होता है, पर कब, जब उसका डेडलॉक टर्मिनल काइंड बिजी। ऑफ। हाँ, तो तब वो हाई लॉक हम ओपन भी कर सकते हैं, उसमें कुछ फ्लैग्स
ये करना पड़ता है, पास करना पड़ता है लॉकिंग अनलॉक करने के लिए, तो उसके ज़रिए हम अनलॉक भी कर सकते हैं। पर जनरली हमें उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तब जाके हम उसको अनलॉक कर पाएँगे, उसके आईडी के द्वारा। ओके? तो अनलॉक कौन करेगा, जिसने लॉक कर दिया है वो, या फिर जो अभी नया कमांड चला रहा है वो? नया कमांड चला रहा है वो कर सकता है, पर उसको उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तब जाके कर पाएगा। नहीं डिटेल्स इन तो द सेंस जो डायनामोडीबी में रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है वो? हाँ, वो डिटेल्स। ओके। उसके आईडी के द्वारा ही अनलॉक कर सकते फिर। तो वो अगर नहीं है हमको पता तो नहीं कर सकते कुछ भी। पर जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम एक ही बकेट यूज़ कर रहे हैं और एक ही बकेट में एक ही ऑर्गनाइज़ेशन यूज़ कर रहा है। मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशन सेम बकेट नहीं यूज़ करता है, एक ही ऑर्गनाइज़ेशन यूज़ करता है। तो वही ऑर्गनाइज़ेशन के वही जो यूज़र है, उन्हें ही पता है कि कौन-सी बकेट यूज़ हो रही है और कौन कर रहा है वर्क। तो इसलिए वो उस केस में हम उसकी डिटेल्स गैदर करके कर सकते हैं फिर। ओके सर। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट पूछना है इसमें? अगर विदाउट डायनामोडीबी हम मैनेज नहीं कर सकते स्टेट स्टेट लॉकिंग, राइट? हाँ, नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। पर उसमें कैसा होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कभी-कभी बनते हैं। इन फ्यूचर अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स है डिफरेंट लोकेशन पे, और कॉन्सिक्वेंस से एक ही बार दोनों ने रिसोर्स ऐड करने की कमांड एग्जीक्यूट कर दी, तो कॉन्फ्लिक्ट तब क्रिएट हो सकता है। इसलिए वो अवॉइड करने के लिए हमें डायनामोडीबी यूज़ करना पड़ता है इस तरह के साथ। और उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा बैकएंड के साथ ही जाएगा, बैकएंड में। हाँ, बैकएंड में ही रहेगा हमारा। बैकएंड ब्लॉक ही उसके लिए बनाया है, जो S3 और डायनामोडीबी का ये करता है कॉम्बिनेशन टेराफॉर्म में। ओके। बाकी सबको क्लियर है? क्लियर है ये टॉपिक? ये इम्पोर्टेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो फंक्शन का मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, उसका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम। फंक्शन अगर देखते हैं टेराफॉर्म में, तो बिल्ट इन फंक्शन है। यूज़र डिफाइन फंक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते, बिल्ट इन फंक्शन है। यानी टेराफॉर्म वालों ने जो डिफाइन किए है फंक्शन, वही हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप अगर देखोगे तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जो टेराफॉर्म ने क्रिएट किए है, वही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए अलग अलग फंक्शन के हिसाब से, और यहाँ पे देखो फंक्शन ब्लॉक में ये वाले जो फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, कलेक्शन, इनकोडिंग फंक्शन, फाइल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ओके, ये हैश एंड क्रिप्टो फंक्शन, आईपी नेटवर्किंग फंक्शन, टाइप कन्वर्शन फंक्शन और टेराफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इतने ही फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो इन्होंने डिफाइन किए है वही फंक्शन हमें यूज करना है। उसके अलावा हम दूसरे फंक्शन यूज नहीं कर सकते। यानी अलग अलग लैंग्वेज में हम यूजर डिफाइन या कस्टमाइज फंक्शन भी यूज करते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इन्होंने जो फंक्शन प्रोवाइड किए वही हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप टेराफॉर्म कंसोल पे जाते हो, अगर आपको एग्जांपल एग्जीक्यूट करना है तो आपको बट डिस्ट्रॉय चला लेते हैं।
और फंक्शन का थोड़ा सा रफ आइडिया मैं देता हूँ। अच्छा, वो बकेट मैंने डिलीट किए। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे कि अभी मैं टेराफॉर्म कंसोल यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं टेराफॉर्म के कंसोल में जाऊँगा कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। अरे बैकएंड से बाहर निकलना पड़ेगा। बैकएंड का एरर दे रहा है 10 बार। वो बैकएंड का एरर दे रहा है, उसको हटाने के लिए हम इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले। नॉर्मल इसमें आ जाते हैं।
ओके, मैं कंसोल में आ गया। टेराफॉर्म कंसोल, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है, तो ये आप कंसोल में आ गए। यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसलिए आप कंसोल में आ गए अभी टेराफॉर्म के। तो मैं ये कमांड चलाता हूँ अभी, सॉरी ये फंक्शन चलाता हूँ जो मैक्स नंबर इसमें से ढूंढ के देगा। ओके, तो ये एग्जांपल हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे मैक्स नंबर ढूंढ के दे रहा है 5, 12 और 9 में से 12 ये मैक्स नंबर है। उसके अलावा इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए है। हमारे रियल टाइम के हिसाब से भी मैं एग्जाम्पल कल के सेशन, नेक्स्ट सेशन में लूँगा। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। टाइम स्टैम्प चलाते हैं, टाइमिंग के लिए यूज़ होता है ये टाइम स्टैम्प। ये चलाते हैं तो ये हमें टाइमिंग देगा, आज की डेट, और ये टाइम हमें दे रहा है। ओके, तो इस प्रकार आप यहाँ के बिल्ट इन फंक्शन के एग्जाम्पल एग्जीक्यूट कर सकते हो यूजिंग टेराफॉर्म कंसोल कमांड। ये टेराफॉर्म कंसोल कमांड अगर आप चलाते हो तो आप कंसोल में चले जाओगे और यहाँ पे जो एग्जाम्पल इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम्पल दिया है उस फंक्शन रिलेटेड वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। इसका जो हमारा रियल टाइम एग्जाम्पल कैसे यूज करना है थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको इन कुछ फंक्शन कैचअप करके बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो ये हमें बिल्ट इन फंक्शन ही यूज करना है इसमें जो इन्होंने डिफाइन किए है, और उसी फॉर्मेट में हमें यूज करके हमारे एग्जाम्पल में उसे लाना है और उसको एग्जीक्यूट करके देखना है। तो फंक्शन के बारे में थोड़े कुछ फंक्शन से, इतने सभी फंक्शन तो नहीं ले पाएंगे पर कुछ फंक्शन मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो ओके, अभी तक का आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं। सर क्लास कल है ना सर, कि गुरुवार को रहेगा? क्लास अभी हमारा 1-2 सेशन का रहा है तो कल नहीं होगा आपका, यानी ये वीक में पूरा प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीक में सैटरडे को हम क्लास लेंगे, प्रैक्टिस कर लो। आप कुछ भी एरर्स या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ सैटरडे को। और अगर कुछ डाउट्स है तो पहले हम डाउट के ऊपर सेशन ले लेंगे या फिर वो समझ लेंगे अभी तक का जितना भी पोर्शन हुआ उतना, और उसके बाद में जो हमारा बाकी पोर्शन है वो ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीक में हम खत्म कर देंगे सैटरडे संडे में। ओके, अब सर डायरेक्ट अब सैटरडे संडे को रहेगा नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट सैटरडे संडे को रहेगा। तो ठीक है। सैटरडे को आपको पहले पूरा जितना भी पोर्शन हुआ है उसकी प्रैक्टिस करना है और बताना है कुछ प्रॉब्लम्स है क्या आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है तो नया सेशन लेके हम सैटरडे को क्लोज कर देंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो फिर हम संडे को भी क्लास लेंगे। ठीक है ना ओके, सर। क्लियर कर। और सर अभी तक की सारी क्लास अपलोड कर दीजिएगा, तो कुछ मिस हुआ तो देख लेंगे वहां पे। हाँ ठीक है, चलेगा। सर लास्ट में आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा छोटा, मतलब कौन सा भी टेराफॉर्म रिलेटेड, तो आप वो भी दे देना क्योंकि हम ट्राई कर हाँ, वो लेंगे। भी याद दे देना। हाँ सर। प्रोजेक्ट में कैसा रहता है यहाँ पे मैं एक आइडिया बता देता हूँ। इसमें प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपको एक जीरा टिकट रहेगी, जीरा टिकट में वो लोग मेंशन करते हैं कि आपको ये S3 बकेट क्रिएट करना है, तो S3 बकेट में ये नाम रखना है, ये रीजन में क्रिएट करना है, बाद में स्टैटिक होस्टिंग करना है क्या नहीं करना है, उसको उसको कौन सा परमिशन देना है, कौन सी परमिशन अटैच करना है, तो ये चीजें देते हैं वो लोग। तो ये सब कुछ जीरा के थ्रू ही होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, सर्विसेज क्रिएट करना है। तो ये जो जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो जीरा के थ्रू ही आती है, टिकटिंग टूल के थ्रू ही आती है। इसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहता है कि पूरा होल एंड सोल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। पार्शियली वर्क चलता है इसमें। पार्शियली वो आर्किटेक्चर डायग्राम के हिसाब से आर्किटेक्चर हमें कुछ स्टोरी बना के देता है और वो स्टोरी पे हमें काम करना पड़ता है। इसमें सिर्फ आप ही लोग नहीं रहते हो, इसमें बड़ी टीम रहती है और वो होल आर्किटेक्चर डायग्राम के हिसाब से वो हमें पार्शियली एक एक सर्विस के लिए पहले पूरे सर्विसेज क्रिएट करने के लिए बोलता है और फिर इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता है। ओके ठीक है सर। ऐसा चलता है इसमें। ऐसा जो डेवऑप्स में जैसे प्रोजेक्ट ना, ऐसा नहीं रहता है।
जैसे हम पहले कोड रहता है, कोड कोड का फिर बिल्ड जनरेट करते हैं, बिल्ड को फिर CI/CD टूल्स के जरिए हम इंटीग्रेट करके उसको फिर डिप्लॉय करते हैं पर्टिकुलर सर्वर पे या कुबरनेट पे या फिर कंटेनर क्रिएट करके उसमें। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं रहती इसमें कुछ। सर ये मतलब लास्ट 2 सेशन होंगे, उसके बाद फिर वो इंटरव्यू का थोड़ा वो तो बता हाँ, देना। वो बता दूंगा। और और सर्टिफिकेशन। एग्जाम के लिए क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो भी बता दूंगा मैं। हाँ, वो उसके भी सैंपल बता दूंगा कुछ। ठीक है ना सर। ओके, चलेगा। सर एक क्वेरी है। एक्चुअली हम्म, मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ तो फेल हो रहा है टेराफॉर्म इनिट, तो हाँ क्या हम देख सकते हैं अभी उसको? हाँ, शोकेस कर सकते हो आपकी स्क्रीन। ओके सर, एक मिनट। सर मोस्टली जैसे मैं अभी जॉब स्विच का देख रहा हूँ तो लिंक्डइन और नौकरी से ही मिलती है ना, कि अदर कोई हाँ, प्लेट। मोस्टली लिंक्डइन और नौकरी से ही कैचअप करते हैं। बाकी भी बहुत सारी है पोर्टल पर, ज्यादा तो लोग नौकरी से और लिंक्डइन से ही कैचअप करते हैं। जैसे सर मैं अभी रिज्यूम में ऐड करने वाला, मतलब ऐड है अब, और टेराफॉर्म ऐड कर दूंगा, लिनक्स AWS और डेटाबेस है, मैं जिस हम्म। डेटाबेस पर काम करता हूँ, और टेराफॉर्म। तो इसके लिए मैं कौन सी प्रोफाइल के लिए जा सकता हूँ सर, ये जो 4 चीजें हैं? देखो, टेरा हेलो। क्लाउड इंजीनियर के लिए जाते हो और आप एसक्यूएल भी मेंशन करते हो तो आप डेटा माइग्रेशन में जा सकते हो, AWS के डेटा माइग्रेशन में। ओके, ठीक है ना सर। पर आपको AWS की सर्विसेज पढ़ना पड़ेगा उसमें, हाँ वो तो डेटाबेस। है, नहीं हो चुका है सर, मेरा सर्टिफिकेशन हो चुका है AWS का सोल्यूशन आर्किटेक्ट का। नहीं, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अलग हो गया और डेटा हम्म। माइग्रेशन में एसक्यूएल रिलेटेड सर्विसेज डिफरेंट हाँ है। वो पढ़ना पड़ेगा सर, वो थोड़ा और डीप। हम्म, हाँ, वो जाना पड़ेगा आपको अगर एसक्यूएल आप यूज कर रहे हो तो। सर स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हाँ, दिख रही है। सर मैं टेराफॉर्म इनिट चला रहा हूँ तो मुझे एक इशू आ रहा है, फेल टू रिफ्रेश कैशेड क्रेडेंशियल्स। आपकी प्रेजेंटिंग वाली दिख रही है, मेन स्क्रीन नहीं दिख रही, विजुअल स्टूडियो या किसी की। विजुअल फिर स्टूडियो है? हाँ, वो नहीं दिख रही है। रुको सर, मैं पूरा एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, एंटायर करना पड़ेगा आपको। स्क्रीन करो। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ, अभी दिख रही है। ओके सर, तो यहाँ पे मैं जब ये टेराफॉर्म इनिट रन कर रहा हूँ तो मुझे ये हम्म, इशू आ रहा है, कौन सा है? नो वैलिड क्रेडेंशियल सोर्सेस और फेल टू रिफ्रेश कैशेड क्रेडेंशियल। अभी कल तक तो सही से चल रहा था, अब पता नहीं, आई थिंक ये बैकएंड डॉट टीएफ तो इसका तो कोई रोल नहीं है वैसे। अगर मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ तो भी वो वही एरर दे रहा है। वो तो सर, एरर कहाँ पे? मेरे को दिख नहीं रहा है। हमें terraform.txt करके जो फाइल है आपकी वो दिख रही है। आपका नोटपैड दिख रहा है हमें। व्हाई लाइक एंटायर विंडो तो शेयर किया है मैंने इस बारे। हाँ, पता नहीं, पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था, अभी terraform.txt करके जो स्क्रीन है वो दिख अभी रही थी। अभी सर? हाँ, अब दिख रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। ओके हम्म। ओके, अभी चल गया। मैंने ये बैकएंड वाला ऐड किया तो वो नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं हो पाएगा, वो बैकएंड के लिए रिकॉन्फ़िगर चलाना पड़ता है। अगर बैकएंड चलाना है तो रिकॉन्फ़िगर चलाना पड़ता है, तब ओके, जाके वो। पर ये बकेट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। हाँ तो सर ये अगर मैं, ये इशू आ रहा है, इसको फेल टू रिफ्रेश कैशेड क्रेडेंशियल्स, ये वाला। वो ये चला के देखा आपने AWS कॉन्फ़िगर? सर मेरे इसमें पता नहीं वो है कि नहीं अभी। नहीं है, आपको पहले
AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर ये इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें सीएमडी में, अगर मैं जाता हूँ और सीएमडी से मैं AWS कॉन्फ़िगर चलाता हूँ तो ये चल जाता है। ये है तो आई थिंक अच्छा। मुझे ये यहाँ पे जाके पाथ में मुझे कुछ करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे वहां पे रिफ्लेक्ट होने के लिए। वहाँ पे तो होना चाहिए, उसको क्लोज करके चला के देखना, चलना तो चाहिए, क्योंकि ये इसको जो इंस्टॉल किया है आपने, ये सब कुछ इंस्टॉलेशन हाँ आपके सी ड्राइव में हुआ है, यानी प्रोग्राम फाइल में हुआ है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए था ऑटोमेटिकली। इसको क्लोज करके चलाना सब कुछ। अच्छा सब कुछ। हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज करके चला के देखना। ओके मैं फिर से ओपन करता हूँ। ओके तो मतलब जब भी बैकएंड हम चलाएंगे तो उसको AWS कॉन्फ़िगर लगेगा ही। हाँ, लगेगा, क्योंकि वो बकेट की डिटेल्स गैदर नहीं कर पाता, सिंक नहीं कर पाता, इसलिए वो AWS कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही चल पाएगा वो। ओके सर। क्या हो गया अभी? कुछ अभी पूछ रहा है ना ये आपको? हाँ अभी सर एक्सेस की। एक्सेस की और ये पूछ रहा है अभी हाँ, सर। वो देना पड़ेगा आपको, हम्म, वेरिएबल में होगी। कौन सा रीजन है आपका? AP साउथ 1 में? जेसन डाल दो इसमें, अगर नहीं देते हो तो चल जाता है, पर जेसन डाले तो वो रीडेबल फॉर्मेट हो जाता है। AWS S3 LS चला ना? कुछ नहीं देगा क्योंकि बकेट ही नहीं है सर वहां पे, तो मैं इसको हाँ, रिकॉन्फ़िगर अभी चलाऊंगा तो अभी चलेगा राइट? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपको बकेट ही एग्जिस्ट नहीं है, पहले बकेट बनाना पड़ेगा आपको, तो तब सर जाके। ऐसा learn.tf में मतलब यहाँ पे मैं अगर बकेट यहीं पे ऐड कर रहा हूँ उसको, अगर सिमिलर कोड में बकेट भी ऐड कर रहा हूँ और बैकएंड में मैं उसको रेफर भी कर रहा हूँ तो ये वर्क करेगा? नहीं नहीं नहीं, पहले बकेट चाहिए उसको, तभी बैकएंड का कोड काम करेगा। और हम यहाँ पे कोई डिपेंड्स ऑन कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा अगर ये क्रिएट होने के बाद ही इसको रन करना है? नहीं, ये टेराफॉर्म ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड अपॉन ये मेटा आर्गुमेंट है, डिपेंड अपॉन इसमें, पर वो रिसोर्स के लिए है, यानी एक रिसोर्स के बाद दूसरा रिसोर्स, ब्लॉक के लिए नहीं है। ओके टेराफॉर्म ओके। ब्लॉक आपको वैसे ही करना पड़ेगा, अच्छा वो मतलब डिपेंड अपॉन में नहीं चल ये पाएगा। मैंडेटरी है, ये अगर मैं हाँ, क्रिएट नहीं करता हूँ तो होगा ही नहीं। बैकएंड नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो ओके टेराफॉर्म ब्लॉक है, वो पहले चलेगा सबसे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। ठीक है मैं सर ये बाद में भी ट्राई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं सैटरडे को नेक्स्ट। ओके, यस सर। प्रैक्टिस